आरआरबी ग्रुप डी 2025 यानी आज के शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में आने वाले तो 2-3 दिनों में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, पे बेस क्वेश्चन आपको बताया जाने वाला है इस क्लास में। और साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन को सबसे इजीएस्ट तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चन को लगाने का, और कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हैंडल करना होता है। अगर आप 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और कम से कम ये मान के चलिए कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको इस एक सिंगल क्लास से आपको अपने शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। और हम लोग जैसे आज की मैं बात करूं तो आज पहले वाले शिफ्ट में एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था और इसको हमने अभी 2 दिन पहले ही बताया था। बस उसमें हमने इतना ही बताया था, आधा क्वेश्चन। और आज इसी क्वेश्चन पे मिला के इसको 2 क्वेश्चन दे दिए गए। ये बेसिक अलजेब्रा का फार्मूला होता है। जब इसका फार्मूला में आप लिखते हैं ऊपर वाले का, तो इसका फार्मूला a प्लस बी और हमारे साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी ये वाली वैल्यू कट जाती है नीचे वाले से, तो यहाँ से a प्लस बी बचता है। सेम अगर माइनस वाला है तो यहाँ से a माइनस बी बचेगा और यहाँ से b से b कट जाएगा और आंसर आपका 2a हो जाएगा। और कहीं हो सकता है कि ये कभी माइनस में भी दे आने वाले शिफ्ट में, या प्लस में, या कभी कभी इस पे ये क्वेश्चन अभी शुरू वाले शिफ्ट में पूछा गया था ऐसे कि a का मान कहीं 20 दिया हुआ है और b का मान कहीं 18 दिया हुआ है। आपसे सिर्फ इतना ही पूछा गया था a क्यूब प्लस बी, और नीचे में दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान। तो हमको यहाँ से पता है कि जैसे अगर ये वाली वैल्यू कट गई तो ऊपर में चाहे ए प्लस बी, तो इन दोनों को जोड़ देना है। कभी कभी देखिए माइनस वाला गया तो इन दोनों को घटा भी सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन मिल सकता है। यानी आज आया था पहले शिफ्ट में, तो आने वाले शिफ्ट में भी दिखेगा आज, जो भी और एग्जाम हो रहे हैं, और साथ में कल परसों और कई एग्जाम में भी आपको दिख सकता है। तो इसको रेडी रहेंगे। एक क्वेश्चन मैं और एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये एग्जैक्ट डेटा के साथ है। एक क्वेश्चन आपका इस वाले पैटर्न में जो एनटीपीसी 2025 में पूछा गया था, रेशियो वाले क्वेश्चन, समानुपात वाले क्वेश्चन, ये क्या जोड़ा जाए समानुपात हो जाए, उसके बाद एक डेटा आपको दिया जाता है और पूछा जाता है इसके बारे में। तो ये वाला क्वेश्चन आज शिफ्ट में दिया गया था। एग्जैक्ट डेटा यहाँ पे ये था और यहाँ पे क्या दिया था, ये आइडिया नहीं एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन पूछा इसके साथ गया था। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे एग्जाम में आपको सेकंडों के अंदर लगाना है, वो चीज आपको समझना होगा। कैसे लगाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, जैसे अब इसमें बोला जाता है कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए इन सभी में, कि एक्स जोड़ा जाता है तो ये समानुपात हो जाता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जैसे ये 22 बटा में हमारे पास 26 हो गया और इसके साथ 19 बटा में हमारे पास 21 हो गया। इसमें क्या जोड़ा जाए, तो इसको हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस लिखते हैं कि इनका डिफरेंस हमारे पास कितना दिख रहा है, तो बोलेंगे 3 का डिफरेंस है। इनका डिफरेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस है। अब आपको ये देखना होता है कि इनका गैप जो है और इनका गैप क्या सेम है, तो बोलेंगे इनका गैप हमारे पास 2 का है और इनका गैप हमारे पास भी 2 का है। मतलब अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सेम नहीं है तो आपको सेम करना पड़ेगा, जो मैं इस क्वेश्चन में बताऊंगा अभी। तो यहाँ अगर सेम मिल गया तो हमको ये देखना इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये 5 बन जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये हमारे पास 2 3 और ये वाला 5 बन जाए। तो आप जोड़ेंगे इसमें -16 जोड़ लीजिए और इसमें -16 जोड़ देंगे तो ये 5 बन जाएगा। तो यानी ये जो x का मान है ना, यहाँ पे -16 आ गया। अब अगर ये -16 आ गया तो जो भी वैल्यू पूछी गई वहां पर रख के y का मान आप निकाल सकते हैं। जैसे इसमें पूछा गया x का मान -16, तो -16। अब इसमें हम क्या करते हैं, नजदीक नजदीक का गुणा करते हैं, दूर दूर वाले करते हैं। ये माइनस में 32 हो जाएगा और इसके साथ इसकी वैल्यू का साथ में गुणा होगा तो देखिए ये हमारे पास 16 चौके 64, 64 माइनस में है और 8 जोड़ देंगे तो माइनस में हमारे पास 72 आ जाएगा। और इसको हमको भाग दे देना है, इसकी वैल्यू जो होगी वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आने वाली, जैसे इसको हम ब्रेक करना चाहें तो ये देखिए हमारे पास माइनस से माइनस हट जाएगा, ये 16 गुणे में 2 है। यहाँ पे हमारे पास ये 8 गुणे में 9 है, तो देखिए 16 4 बना देगा। ये दोनों 16 मिलके ये भी 4 बना देंगे और ये 9 3 आ जाएगा, यानी 4 गुणे 4 16 गुणे 3 48 आपका क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। और जो आज का क्वेश्चन का जो डेटा था हमारे पास, फिर से इसको समझिए एक बार, कि जैसे 10 बटा में 14 दिया हुआ है, बराबर में हमारे पास 28 बटा में 38 दिया हुआ है। अब ये वैल्यू को क्या जोड़ा जाए इसमें, तो हमने क्या बोला, इनका डिफरेंस लिखते हैं। इनका डिफरेंस हमने देखा तो यहाँ से 18 का डिफरेंस है और यहाँ से इनका डिफरेंस देखा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 24 का डिफरेंस आ जाएगा। अब लेकिन इनका डिफरेंस अगर देखा जाए यहाँ पे, अगर इनका डिफरेंस देखें या इससे कंपेयर करें तो इसका डिफरेंस 4 है और इसका डिफरेंस हमारे पास 6 का मिल गया। लेकिन ये दोनों डिफरेंस बराबर होने चाहिए, तो इसको थोड़ा और ईजी बना सकते हैं। जैसे 18 और 24 था तो हम इसको 6 से काट देंगे 3 बार से और 6 से कट जाएगा 4 बार में। अब इनका डिफरेंस 1 आ गया, लेकिन डिफरेंस अभी भी 4 चाहिए हमको, तो 4 बनाने के लिए इसमें 4 से गुणा कर देते हैं। तो ये वाली वैल्यू 12 बन जाएगी, ये वाली वैल्यू 16 बन जाएगी। अब आप देखिए 10 में क्या जोड़ेंगे कि 12 बन जाएगा और 14 में क्या जोड़ेंगे 16, तो आप बोलेंगे 2। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ जो भी दिया रहता है उस x का मान रख के y का मान निकाल सकते हैं। बहुत ईजी वाला क्वेश्चन है, इसको लगाने के और भी तरीके हैं जो आपको कई सिंगल वीडियो में इसके बारे में डिटेल पहले से बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन आज ये भी पूछा गया था, यानी आज वाले शिफ्ट में एक बेसिक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन,
कि आपको ये एंगल 45 दिया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन जो आए थे, इससे पहले वाले शिफ्ट में वहां 30 और 60 पूछा जा चुका है। तो आज 45 पूछा गया था। हमने पिछले वाले क्लास में बताया गया था कि तीन ही केस बनते हैं, 30, 60 और 45 वाला। 45 वाले में ये दोनों बराबर होते हैं। इसमें एक डेटा दिया था, दूसरा वाला मीनार का पूछा था। अगर ये 15 तो ये भी 15, क्यों? क्योंकि ये एक और √2 का रेशियो होता है। तो अगर ये 15 है तो ये 15, ये 20 है तो ये 20 है। अब किसके एग्जाम में कौन कौन सा डेटा आया था आप कमेंट करके बताइएगा, जो लोग आज एग्जाम देके गए थे, इसमें क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ क्या पूछा गया था। ये क्वेश्चन का भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाई, लेकिन ये बोला गया था कि 2023 में किसी की अगर जो कमाई होती है या इनकम होती है वो अगर 660 है, अगर 35% को उसमें बढ़ोतरी हो गया तो 2023 में कितना हो जाएगा। तो अगर ये सेम डेटा रहा होगा तो इसमें कई सारे लोगों का कहना है कि इसमें कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था या कुछ भी ऐसा था। तो 20 वाली वैल्यू हमारे पास 27 हो जाएगी। आप ऑप्शन में 27 से कटने वाला नंबर यानी 9 से कटने वाला ऑप्शन ढूंढ सकते थे, या फिर 20 की वैल्यू हमारे पास 6 6 60 ये करोड़ में दिया था, ध्यान रखिएगा। तो ये इससे कट गया, ये 33 गुना पे है तो इसको भी हम 33 गुना पे कर लेंगे। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। या तो फिर हम 11 से कटने वाला ऑप्शन भी ढूंढ सकते थे, ऑप्शन में 9 से कटने वाला ऑप्शन ढूंढ सकते थे, या सीधा गुणा करके यूनिट डिजिट देख सकते थे लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास। और कुछ ऑप्शन इस तरीके से आया था 891 या 451, कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिए गए थे वहां पे। तो इजी क्वेश्चन था, कर सकते थे। और कई लोगों का कहना कि इसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ गड़बड़ी भी थी क्वेश्चन में। अब जो भी एग्जैक्ट होगा वो देख लेंगे। सीआई में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? बेसिक क्वेश्चन आया था, प्रिंसिपल देके अमाउंट पूछा गया था। और एक क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंस बेस पे था, जो आगे हम दिखाएंगे कैसा क्वेश्चन आया था डिफरेंस वाला। अमाउंट वाला इजी क्वेश्चन है, तो इसमें हमने डेटा एग्जैक्ट नहीं पता तो हमने लिया नहीं। बेसिक आप जो भी रेट दिया होगा उतना परसेंटेज बढ़ा के आप अमाउंट बना सकते हैं। और बाकी आगे क्वेश्चन हम बताते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या क्या था आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक पाइप एंड टंकी का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पाइप एंड टंकी का क्वेश्चन, और इस तरीके का क्वेश्चन आगे वाले शिफ्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन में क्या है, एक टंकी के निचले भाग में एक छेद है जिसमें पानी रिस रहा है, और एक नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, और निचले भाग में स्थित छेद जो पूरी तरीके से 10 घंटे में खाली। यानी ओवरऑल ये कहना चाह रहा है कि एक नल है जो भरने वाला है, एक खाली करने वाला है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि अगर दोनों नल छोड़ दिए जाए, खुले छोड़ दिए जाए, तो टंकी पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। अगर एक खाली करने वाला, एक माइनस एक प्लस वाला है, तो इसमें मैंने बताया है लास्ट पहले भी क्लास में, इन दोनों का गुणा करके इनके डिफरेंस से सिर्फ डिवाइड कर लेते हैं। अब एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ये इससे कट जाएगा 4 बार में, और आंसर कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो आंसर होने वाला है 40। बाकी जितने भी क्वेश्चन मैं आज बताने वाला हूँ 20 से 25, इसको एकदम ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ये सारे के सारे आपको आने वाले 2-3 दिन के अंदर सभी क्वेश्चन दिख जाएंगे किसी न किसी सेट के अंदर में। बाकी मैं नेक्स्ट बात करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, और अगर ऐसा क्वेश्चन में क्या दिया था कि किसी बेलन का सरफेस एरिया दिया था, और उसके बाद आयतन दिया हुआ था, और आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा गया था। तो अब इसमें दो तरीके से लगा सकते थे एग्जाम में। कैसा कि या तो ऑप्शन 11 से कटने वाला एक ऑप्शन हो तो आंसर निकल जाता वहां से। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं रहता, 11 से कटने वाले दो ऑप्शन होते अगर आपके एग्जाम में, तो कैसे लगाते? तो इसको लिखने का तरीका बदलना होगा। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2πr(h) और साथ में हमने इसके साथ कर दिया r/2 का गुणा। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ये 2 से 2 कट जाएगा, πr² हो जाएगा। यानी इसके बराबर में हमको जो भी डेटा दिया होगा और इसकी वैल्यू जो दी होगी, मान लीजिए इसकी वैल्यू x दिया है और इसकी वैल्यू y दिया है, यहां से r/2 की वैल्यू आ जाएगी y/x। यानी इससे क्या पता चला हमारे पास कि अगर आप इस वाले में इसको भाग दे देते हैं तो ये रेडियस का आधा वाली वैल्यू हमको मिल जाती है। तो यहां से रेडियस निकल गया तो आप बाकी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कॉमन तरीके से। या तो ऑप्शन से लग जाता है या तो इस तरीके से लगाएंगे। ऐसा नहीं कि इसको पूरा सॉल्व करने में टाइम वेस्ट कर दे, दोनों को डिवाइड करके भी देख सकते हैं। कॉमन क्वेश्चन आते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है समचतुर्भुज पे, जो आपको बताया गया था। यहाँ से एरिया क्वेश्चन मिल रहा है, यहाँ से एंगल बेस वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चीज जान के पढ़ के जाना आपको। इनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इनके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे काटते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। साथ में अगर इनके एरिया की बात करूं तो एक a² sin थीटा वाला फार्मूला लगता है एरिया, अगर एक कोण दिया है और भुजा दिया है, या हाफ d1 और d2 वाला फार्मूला लगता है, या a/h वाला लगता है। ये तीन ही फार्मूले एरिया में हमारे पास काम आते हैं कि अगर हमको इसका भुजा और ऊंचाई दिया है तो कैसे निकालेंगे, अगर दोनों डायगोनल दिया है तो किस तरीके से निकालेंगे, और आमने सामने वाले जो कोण होते हैं बराबर होते हैं, अगल बगल वाले जो कोण होते हैं उनका सम 180 होता है। कोई एंगल ऐसा दिया था 8:9 का, तो अगर इनका निकालना था 180 को 8-9 में बांट के हम इनका डिफरेंस पूछा जा सकता है एग्जाम में। इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। बाकी क्वेश्चन आप कमेंट करिएगा क्या आपके एग्जाम में कौन सा वाला आया था इसमें। ठीक है, डिफरेंस वाला हो सकता है, ये एंगल कुछ दिया रहेगा, कुछ और पूछा जा सकता है। वैसे तो ये 90 होता है, अगर कोई और चतुर्भुज होगा तो इसमें अलग अलग एंगल भी दे सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। तो इस पे बेसिक तरीके से आप नॉर्मली समचतुर्भुज के जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं उनको ध्यान से आपको पढ़ के जाना है। बाकी ये वाला जो डायगोनल होता है ये एंगल को बाइसेक्ट भी करता है। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। आमने सामने वाले बराबर होते हैं, अगल बगल वाले 180 होते हैं। इसमें इतनी पॉइंट ध्यान रखेंगे तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे।
अब एक क्वेश्चन ये भी देखिए पूछा जा रहा है, तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आगे आ सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन में क्या दिया है, एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य पे 34% की लाभ होने की उम्मीद है और यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री इतनी होती है तो उसका लाभ ज्ञात करें। अगर आप इसको सॉल्व करने चले जाएंगे तो एग्जाम में आप टाइम वेस्ट कर देंगे। अगर इतने का बेचा और इतने का लाभ हुआ है, मतलब 134% की जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है, 3417 दिया हुआ है और आपको लाभ निकालना है, सिर्फ 34% की वैल्यू निकालनी है। तो अगर इसको काट के भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो भी ये जितना बार कटेगा उस वही इसमें मल्टीप्लाई होगा। इसमें एक चीज का ध्यान देना कि ये 34 एक ऐसा नंबर है ना, इसके अंदर में 17 आता है, तो 17 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। और डिविजिबिलिटी में अगर देखें 17 पचे 85 और 15 नहीं कटेगा, 17 पचे 85 और 17 ये कट जाएगा, 85 और 20 नहीं कटेगा, 17 पचे 85 14 नहीं कटेगा, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा इसको सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट कर दें, आपको बड़े यूनिक तरीके से करना होगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा या किसी क्वेश्चन में टाइम अपना ज्यादा से ज्यादा बर्बाद कर सकते हैं आप। फिर बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखिए सीआई में ऐसा पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है, 2 साल और 3 साल के डिफरेंस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक अमाउंट वाला क्वेश्चन भी पूछा जा रहा था। डिफरेंस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको दिया हुआ है 186, तो अगर रेट 10% है तो 10% को हम 1/10 लिखते हैं, तो जो डिफरेंस होता है ना वो 3x+1 होता है और प्रिंसिपल जो होता है वो x का क्यूब होता है और x क्या होता है, ये वाली वैल्यू होती है। तो 10 का 3 गुना 30 और 31 ये माइंड में आपके लगना चाहिए, और 10 का क्यूब 1000, यानी इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है। अगर इससे 6 गुना पे है तो ये वाला भी 6 गुना पे कितना आ जाएगा, 6000। ये माइंड में लगा देना है कि अगर 10 में कहीं कहीं ये मान लीजिए इसकी वैल्यू मान लीजिए दिया है 62, तो 31 का 2 गुना 62, तो हमारे 1000 का 2 गुना 2000, कहीं इसका 3 गुना दे सकता है 93, और कोई भी डेटा आ सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ 10 हो, मान लीजिए यहाँ 5% रहता तो हमारे पास क्या होता, 1/20 होता, तो 20 का 3 गुना 60 और 61 यूनिट की वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी आती प्रिंसिपल की 8000। अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए 122 दिया है 2 गुना पे, तो ये 2 गुना पे 16000 हो जाता। तो कोई भी डेटा कोई भी परसेंटेज दे दे, आपको इसी तरीके से लगाना है डिफरेंस वाले क्वेश्चनों को, जो आपको 2-3 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं आप, अगर सही तरीके से करते हैं तो। एक क्वेश्चन ये पेन वाला क्वेश्चन, और 2000 अगर देखेंगे 24 वाले में, 2025 वाले सीबीटी 1 में हर जगह पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में हमेशा अप्रॉक्स से लगाना है या फिर आपको लगाना है इसको डिविजिबिलिटी रूल से। अब आपके एग्जाम में कौन सा वाला सेट दे, इक्वेशन बनाएंगे तो अपना टाइम वेस्ट कर देंगे आप। इस क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है, हमारे पास 8 बैग और 8 पेन का मूल्य निकालना है। मतलब अगर 8 बैग होगा और 8 पेन होगा तो इनका मूल्य निकालेंगे तो इसमें 8 से गुणा होने वाला है, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 8 का मल्टीप्लीकेशन में आने वाला है। और 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि अगर 3 अंकों की संख्या, अगर ये सम संख्या है तो ये लास्ट 2 डिजिट 8 से कटना चाहिए। ये 6 है तो 19 कटना चाहिए, ये 6 है तो 16 कटना चाहिए, कट गया। 6 है 17 कटना चाहिए, नहीं कटना चाहिए, मतलब एक ही ऑप्शन था तो ये आंसर हो गया। और या तो अगर इस तरीके से नहीं बन पाए तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट इस तरीके से बन जाएंगे, कहीं कहीं पे अप्रॉक्स लगाना होगा कि लगभग मान कितना आ जाएगा, उससे निकाल सकते हैं। बाकी पुरानी वीडियो आप देखेंगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रेलवे 2026 में आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन या आरपीएफ एसआई का, तो रेलवे एग्जाम के लिए सेम यूपीएसआई के जैसा एक मैंने बैच बनाया जो केवल चैप्टर वाइज ट्रिक को कवर करेगा। जो आपका अभी क्वेश्चन आ रहा है, यानी अभी क्वेश्चन मतलब जो अभी 2026 में पूछे गए, 25 वाले और 24 वाले लेटेस्ट जितने क्वेश्चन है, हर चैप्टर के सभी टाइप के क्वेश्चन का क्या सबसे इजीएस्ट तरीका हो सकता है, किसको आपको कॉन्सेप्ट लगाना, तो कौन सा बेहतर लगा सकते हैं, किस क्वेश्चन में आपको डिविजिबिलिटी रूल लगानी है, किस में नंबर सिस्टम के अप्रोच से अप्लाई करना है, किस वाले में डिजिटल सम लगाना है, किस में यूनिट डिजिट लगाना है, और उन क्वेश्चनों को अगर कैलकुलेशन करना है तो कैसे इजी कर सकते हैं। हर क्वेश्चन का एक यूनिक अप्रोच जो हो सकता है, केवल ट्रिक वाले, इसमें कोई मेथड नहीं और कोई बेसिक नहीं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं सभी का, मतलब ये मत सोचिएगा कि 400 आए तो 400। हर चैप्टर के जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन होंगे उनका अप्रोच आपको बताया जाएगा, इजी क्वेश्चन उसमें नहीं रहेंगे। और ये बैच अभी शुरू के 1000 बच्चों के लिए केवल मात्र 21 रुपए में है, लेकिन ये बैच स्टार्ट होगा जैसे ग्रुप डी के एग्जाम के और बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसके हिसाब से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसलिए ये बैच 10 जनवरी से होगा। लेकिन 1000 बच्चों के लिए मिनिमम 21 रुपए में किया गया है। इसका मिनिमम प्राइस रखने का सिर्फ एक ही मोटो हमारा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हमारे बैच से हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं इसमें। ये एक क्वेश्चन देखिए ये पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में कि आयताकार टीन में देखिए 17 सेंटीमीटर लंबी और 22 सेंटीमीटर चौड़ी है, और इसको चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया जाए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये इसमें चौड़ाई दे दिया ये वाला कि 22 है और लंबी मान लीजिए ये 17 दे दिया, हमको इसके हिसाब से मोड़ना है, यानी कि जो ये वाली वैल्यू ऐसे मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे तो ये 2 पाई आर बन जाती है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 22 है। यहाँ से आर की वैल्यू जो होगी 22 बटे में 2 पाई आने वाली है, या 11 बटे में पाई आने वाला है। हमको इसका मोटो नहीं है कि ये क्या करना है, यहाँ ऑलरेडी जो आंसर दिया है वो पाई में दिया है, लेकिन जब भी हम इसका बेलन का आयतन निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच में,
तो इसमें एक चीज समझिएगा, ये जो आर होगा ना इसमें 22 कई बार आएगा, यानी ये आंसर जो आएगा वो 11 से कटने वाला होगा। सॉल्व नहीं करना है इसको, 11 से कटने वाला होगा तो हमने देखा कि अल्टरनेट नंबर ये 0 और ये 5 2 7 नहीं कटेगा, ये 4 और ये 7 नहीं कटेगा, यहाँ पे 7 और 5 2 7 ये वाला कट जाएगा, ये 3 और ये 7 ये नहीं कटेगा, यानी सी वाला आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। मतलब 2 2 3 3 सेकंड वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि पूरा फार्मूला लगा के आप टाइम वेस्ट कर दें एग्जाम में, अगर एक ऑप्शन दिया, अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन देता तो हम लगाते हैं जिस तरीके से सॉल्व करना है, जो अप्रोच होता है उसी तरीके से सॉल्व करना है आपको एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल रहा है कि किरण ने 2 साल के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज के दर पे 16,000 की राशि उधार ली। यदि उसने अवधि के अंत में प्रति वर्ष ब्याज दर 4,000 रुपए का भुगतान चुकाया तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अगर इसमें नॉर्मली साधारण ब्याज है तो हर साल का ब्याज बराबर होता है। अगर 4,000 2 साल में तो 1 साल में 2,000 चुकाया होगा, और टोटल इसका जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो 8,000। तो ये इजी क्वेश्चन था, यानी 1/8 हो जाएगा और 1/8 की वैल्यू 12.5% होती है। ये कॉमन क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक्स या कुछ ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस पता है तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शुरू से ही आ रहा है, 27 नवंबर से इस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन अगर कभी कैलकुलेटिव डेटा के साथ आ गया तो कैसे करना है समझिएगा। इसमें कभी भी आंसर अगर हमको परसेंटेज में चाहिए तो एग्जैक्ट डेटा से मतलब नहीं होता है। क्रय मूल्य पे 22% अधिक है और लाभ 7% है, यानी कि हमने क्या किया है 122 रुपए उसका प्राइस लिख दिया है और हमको 7% का लाभ हो रहा है, मतलब हम बेच रहे हैं 107 में। तो हमारा यहां से यहां तक डिस्काउंट कितना होगा यही पूछा गया है। डिस्काउंट देखेंगे तो 15 बटे में हमारे पास 122 है, अब 15 से जब भाग देंगे तो ये 1/8 से थोड़ा ज्यादा आएगा, और 1/8 की जो वैल्यू होती है वो 12.5% अभी हमने देखा था। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि 15 8 120 थोड़ा ज्यादा होगा, यानी आंसर इससे थोड़ा कम होगा, और थोड़ा कम होगा तो 12.5 से थोड़ा कम ये वाला है। अप्रॉक्स कैलकुलेशन भी करना है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा, बाकी नहीं भी अगर कुछ होता है तो आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। ठीक है कि 1500 में 122 से भाग देके देखेंगे तो भी यही मिलने वाला हमको। और ये सम चतुर्भुज वाला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इसमें हमने बोला था एरिया में तीनों एरिया के फार्मूले पता होना चाहिए। अगर आपको ऊंचाई और आधार दे दिया है तो सिर्फ इनका गुणा करना होता है, 97 इंटू में 43, और इसमें भी आपको क्या लगाना है डिजिटल सम लगा लेना है, यूनिट डिजिट लगाना, जैसे यूनिट डिजिट में 1 आएगा तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन गलत होगा। इसके बाद आप चाहें तो लास्ट के 2 डिजिट निकाल सकते हैं कि देखिए ये 21 हो गया तो 9 गुणे 3 27 और हमारे पास 28 8 7 15 और लास्ट में हमारे पास 1 6, यानी 1 और 6 वाला आएगा तो हम एक नहीं 15 16 17 हो जाएगा ना, तो 17 यानी कि 71 वाला ये वाला बन जाएगा, ये गलत होगा। अगर गुणा भी नहीं करना चाहते हैं तो आप डिजिटल सम लगा के भी चेक कर सकते हैं अगर दोनों के डिजिट अलग अलग हैं तो ये कॉमन वाले क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखना है। 36 संख्याओं का औसत 45 दिया हुआ है, यदि दो संख्याएं जिसमें 37 और 53 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होता है। कभी भी किसी ग्रुप से अगर कोई बाहर जाता है या अंदर आता है तो इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो औसत बढ़ता है या तो घटता है। लेकिन एक उसमें बड़ा यूनिक केस है कि अगर वो जितना औसत है उतना ही लेके बाहर जाए तो औसत में कोई चेंज नहीं होता। अगर 10 लोगों का औसत भार 50 किलो है तो अगर एक आदमी उसमें से 50 किलो वाला बाहर चला जाए या अंदर आ जाए कोई नया तो उससे औसत में कोई चेंज नहीं होता। तो हमने देखा जो औसत है वो 45 है, और इन दोनों को जोड़ के देखा जाए तो ये 90 है, यानी इन दोनों जो बाहर गए इनका भी औसत 45 ही था। तो अगर 45 औसत वाला दो आदमी 45 45 लेके गए हैं तो चेंज नहीं होगा, अगर पहले भी 45 था तो बाद में भी 45 होगा। ये कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाव धारा पे बेस्ड क्वेश्चन। मैंने एक वैसे वीडियो अलग से भी बनाई है लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है, जो जिस पैटर्न में पूछा जा रहा है उसको समझना है आपको। कि एक नाव 24 घंटे में, तो नाव धारा वाले में मैंने बताया था कि सिर्फ आपको क्या लिखना होता है, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो इसमें देखिए क्वेश्चन ने बोला कि 14 घंटे में 14 किलोमीटर चलता है प्रतिकूल में, तो 14 में 14 का भाग देंगे यानी इसकी स्पीड 1 होगी। और जब बात करते हैं 9 घंटे में इतना किलोमीटर अनुकूल में चलता है, यानी कि 9 से जब इसमें भाग देंगे तो ये 19 आ गया। और ये वैल्यू अगर निकालनी है कोई भी तो इन दोनों को जोड़ते हैं, 20 का आधा 10, और इसमें क्या जोड़ते हैं कि 19 हो जाए तो बोलेंगे 9। अगर बोट का पूछा जाएगा तो 9, अगर वाटर का पूछा जाएगा तो 10 बोट का और वाटर का कितना 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 10, बोट का ही पूछा होगा क्योंकि ऑप्शन में 9 दिया नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टंकी वाले क्वेश्चन मैंने बताया था, एक पैटर्न और समझ लीजिए इसमें कि एक टंकी 18 घंटे में भरता है, एक अन्य जो नल होगा वो 24 घंटे में खाली करता है, एक खाली करने वाला और एक भरने वाला। इनका आंसर कैसे होगा, इन दोनों का गुणा करते हैं, 18 गुणे 24, इनके डिफरेंस से भाग दे देते हैं, यानी कि ये इससे कट जाएगा 3 बार में, यानी 72 आंसर होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में 72 दिख नहीं रहा, क्वेश्चन में पूछा कुछ और है। टंकी का 3/4 भाग भरने में कितना समय, अगर 3/4 बोला तो 3/4 का गुणा कर लीजिए, 1/2 भाग बोला तो 1/2 गुणा कर लीजिए, 4/5 बोला है 4/5 गुणा कर लीजिए। देखिए ये 18, 18 गुणे 3 54, यानी आंसर क्या आएगा आपका 54 आएगा। सभी 2 2 3 3 4 4 सेकंड वाले होते हैं अगर आप सही तरीके से करते हैं तो। एक घन का आयतन जिसकी प्रत्येक भुजा 42 है, ये घन वाला कब से आ रहा है, एक क्वेश्चन घन पे
ऊपर में गोला बनाया जा रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन हमको पता चला कि पूछे जा रहे हैं। अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं आ पाया, ये गोला आ रहा है तो उसमें क्या पूछा जा रहा है उसके अंदर में, अंदर भी गोले वाले क्वेश्चन आते हैं और बाहर वाले, तो जैसे एग्जैक्ट मिलेगा तो हम बताएंगे। और इसमें आयतन का मतलब होता है ए क्यूब, यानी 42 का आपको क्यूब करना है, और 2 का क्यूब जो यूनिट डिजिट आता है वो 8 आता है, और ऑप्शन एक ही ऑप्शन में 8 दिया हुआ है, तो आपको पूरा क्यूब करने की जरूरत नहीं है। और अगर मान लीजिए करना ही पड़ता है तो हम इसका डिजिटल सम लगाते हैं, ना कि इसमें हम तीनों का गुणा करके निकालते हैं, या तो याद होगा तो एक अलग चीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये बड़ा यूनिक नो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखिए अभी तक जो 2 टाइप के क्वेश्चन थे वो तो लगभग आपको मैंने पिछले 2-3 वीडियो में बता ही दिया है कि एक सेम डिस्टेंस वाला औसत स्पीड, एक अलग अलग डिस्टेंस वाला औसत स्पीड। इसमें क्या होता है कि बीच में एक नंबर मिसिंग दे देता है, जैसे अलग अलग डिस्टेंस है, तो ये तो पहला चीज तो हमको क्या करना, बेसिक तरीका क्या बोलता है कि 800 टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, टाइम निकालेंगे तो एक 819 में हम पहला दूरी क्या है 63 से भाग देंगे, 1476 में मान लीजिए क्वेश्चन बोला एक्स की स्पीड से क्या है, तीसरा हमारे पास ये हमारे पास 81 की स्पीड से क्या, टोटल औसत 14, हमको 54 दे दिया है, यानी आंसर हमको 54 दे दिया। हमको इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब कहीं ना कहीं देखिए अगर ये पूरा सॉल्व करेंगे तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये कटने वाला नंबर है 9 है 3 कट जाएगा, ये 1 है 3 कट जाएगा, कोई 13 गुना पे कट जाएंगे तो कोई 2 गुना, जो जो भी नंबर आ जाए उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। लेकिन इतना करने में टाइम आपका एग्जाम में जाएगा। तो अब देखिए हमको इस x का मान निकालना है, यानी x जो भी होगा ना इसको डिवाइड करता होगा, और डिवाइड करेगा तो डिविजिबिलिटी रूल लगा लेंगे कि हमारा कौन सा नंबर से कटने वाला है। अब जैसे हमारे पास सारे नंबर दिए हैं, जैसे इसमें कुछ नंबर आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि क्या नंबर इसमें कट सकता है या नहीं कट सकता। जैसे अब ये तो प्राइम नंबर है, तो पहले प्राइम नंबर का चेक करेंगे, बाकी जैसे ये तो दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो प्राइम नंबर में डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है, जैसे 41 को सबको पता है कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, अगर 41 है तो इसको 40 बनाते हैं, तो हमने देखा कि इसमें एक कम किया गया है, यानी कि 4 का गुणा करके आपको घटाना है। 4 का गुणा यानी कि अगर मान लीजिए इसमें 4 का गुणा कर दें 147 है, तो 6 में 4 का गुणा करेंगे तो यानी 24 इसमें घटा लेना है। तो यहाँ से 3 आ गया या 2 आ गया, अब 123 देखिए 41 से कट रहा, तो यही आंसर हो जाएगा। और नहीं भी होगा तो आपको सबका चेक करना पड़ सकता है, या तो फिर पूरा भाग दीजिए, या तो इन चारों से बस चेक कर लीजिए डिविजिबिलिटी रूल कौन सा होने वाला है, उससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं इजी तरीके से। एक क्वेश्चन देखिए आपका ज्योमेट्री से सर्वांगसम वाला, कॉन्ग्रुएंट वाले क्वेश्चन है, जैसे कि ये बोला कि दोनों त्रिभुज हमारे पास सर्वांगसम, सर्वांगसम का मतलब ही यही होता है कि उनके दोनों के एंगल बराबर, दोनों की भुजाएं बराबर, दोनों के एरिया बराबर, हर एक चीज बराबर। तो अगर क्वेश्चन में इस वाले का अगर ए बी सी का एंगल का अनुपात दिया है, तो इसका भी अनुपात वही होने वाला। जैसे इसमें ए बी सी का दिया है तो इसमें क्या पूछा है, एक्स और जेड, यानी शुरू और लास्ट वाले का। तो इसमें पहला ये है और लास्ट, तो शुरू और लास्ट वाला 4 2 6, 6 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 6 से कटने वाले तो सारे ऑप्शन है, लेकिन इन सभी को जोड़िए, 4 4 8 2 10, 10 यूनिट की वैल्यू 180 होती है, 1 यूनिट की वैल्यू 18 हो जाएगी, 6 यूनिट की वैल्यू 18 गुणे में कौन सा हो जाएगा, कॉमन क्वेश्चन था ये। और क्वेश्चन भी देखेंगे साथ में। एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का देख लीजिए ध्यान से सभी लोग, कंप्लीमेंट्री एंगल से क्वेश्चन मिल रहा है। पहले जैसे आज वाले शिफ्ट में ट्रिग्नोमेट्री से नहीं क्वेश्चन पूछा गया था, हाइट एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन था, और स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री का स्पेशल कोई क्वेश्चन नहीं आया था, जैसे शुरू में पूछे गए थे कुछ दिन क्वेश्चन में। तो कंप्लीमेंट्री आपको पढ़ के जाना है, ये आपको मिल जाएगा आगे वाले शिफ्ट में। जैसे देखिए ये 5 पे है और इधर में क्या है, ये वाली वैल्यू। कभी भी साइन और कॉस जब बराबर में होते हैं तो ये दोनों एंगल का सम हमेशा 90 होना चाहिए, यानी यहाँ 5a है और यहाँ पे 1a है, यानी कि 6a माइनस में 42, इसकी जो वैल्यू होगी वो 90 के बराबर होना है, यानी 6a की वैल्यू अगर इसमें जोड़ दें इसमें, तो ये 90 प्लस 42 हो जाएगी। अब इसको भाग देना, 6 से भाग दे दीजिए 15 बार में, और 6 से 7 बार में, 15 और 7 कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन आते हैं, कभी साइन बराबर कॉस हो, टैन बराबर कॉट हो, सेक बराबर कोसेक हो, तो इनके एंगल का सम हमेशा क्या आना चाहिए, 90। इसी को हम बोलते हैं पूरक कोण वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में। अब जैसे सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में भी देखने को मिला था और यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। अब ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में कैसे लगाना, देखिए यहाँ 7 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 7 का स्क्वायर है, 7 के पावर में, मतलब सारे नंबर हमको 7 वाले दिख रहे हैं, यानी आंसर 7 के मल्टीप्लीकेशन में आएगा, जो एक ही ऑप्शन है। बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हैं इसमें कौन सा आंसर आने वाला है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यानुपाती वाला। ये क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया था इस तरीके से रूट वाले, मैंने सिर्फ डाला है कि ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। मध्यानुपाती का मतलब होता है कि जो भी दो नंबर को पूछ जाए इन दोनों का बस गुणा कर देना है। और नॉर्मली गुणा करके देखिए रूट में भी आंसर आ सकता है, रूट से बाहर भी आ सकता है, इसको आप देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन जो शुरू में मिला, बीच में मिला, हर जगह मिल रहा है, तो ये कॉमन क्वेश्चन आते हैं, जैसे 10 किताबों का विक्रय मूल्य 16 किताबों का क्रय मूल्य के बराबर है। तो ये उल्टा हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे क्वेश्चन में अगर बोला ये विक्रय मूल्य वाली चीज है इसका, तो ये क्रय मूल्य के साथ आ जाएगा, और जो क्रय मूल्य के साथ दिया वो विक्रय मूल्य का आ जाएगा। अगर इसको 100 बनाएंगे तो ये 60 बन जाएगा, तो 160 का मतलब 60% का प्रॉफिट होने।
तो ये कॉमन वाले क्वेश्चन है, इसको कॉमन तरीके से देख लेंगे। एक फार्मूले वाले क्वेश्चन, देखिए एग्जैक्ट डेटा का नहीं पता, लेकिन आपको फार्मूला वाला क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, ये कई बार बताया जा चुका है। आप जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है उसको पढ़ के जाएंगे, उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आने वाले शिफ्ट, यानी कि 1-2 दिन के अंदर में आपको दिख जाएगा। ठीक है, बाकी थर्ड प्रोपोर्शन भी आपसे एग्जाम में मिल रहा है एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन में थर्ड प्रोपोर्शन निकालना सबसे आसान क्वेश्चन होता है। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास 2 डेटा दिया है, दूसरे वाले का स्क्वायर करके पहले वाले से भाग देते हैं, यानी 18x/, गुणे में 18x को हमको 6x स्क्वायर से भाग, देखिए x x तो कट जाएगा, यानी ऊपर में y स्क्वायर आने वाला जो सब में है। और यहाँ से अगर हमने देखा तो तीसरा अनुपातिक, यानी ऑप्शन कहीं मिसप्रिंट हो गया क्या यहाँ पे? ऑप्शन कहीं पे गलत तो नहीं कर, नहीं हमने गलत काटा ही नहीं इसको। 18 गुणे 3 54 आ जाएगा, 54 वाला सही था, ऑप्शन सही है, यहाँ हमने काटा नहीं इसलिए आंसर नहीं दिख रहा था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये क्वेश्चन तो आपको 100% मिल ही रहा है, आप इसके लिए तो पूरा रेडी रहिएगा। ये आपको कई बार आपको देखने को मिल भी गया होगा, जो लोग पहले दिए होंगे कि अनुपात दिया रहता है, उनका एलसीएम दिया रहता है। देखिए इनके साथ अगर मान लीजिए एक्स एक्स मान लेंगे तो इनका जो एलसीएम होगा हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, एलसीएम की बात करें तो 5 और 2 और साथ में एक्स है, यानी कि 10x हो जाएगा। और इसकी वैल्यू जो हमारे पास है वो दिया है 5300। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, जो x आता है ना वही हमारे पास क्या होता है, x जो आता है वही हमारे पास क्या होगा, एचसीएफ होगा। ये कॉमन इजी वाले क्वेश्चन में है। बाकी एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो आज वाले शिफ्ट में आया था उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है हमारे पास। एक व्यक्ति को प्रति माह इतने का वेतन मिलता है, हर महीने वेतन का इतना % बचाता है, कहीं व्यय कर देता है, कहीं बचाता है, कुछ भी डेटा दे सकता है। 7/20 होता है, यानी ये कहना चाह रहा है कि 20 रुपए में 7 रुपए बचाता है, तो खर्च कितना करता होगा, 13। ये इसका वेतन है, यानी 20 यूनिट की वैल्यू 514 और 0 लगाया, 13 की वैल्यू निकालनी है। तो दो तरीके से सोच सकते हैं, या तो 13 से कटने वाला नंबर, या तो इसको भाग दे दीजिए कितने बार में कट रहा है, देखिए 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 सते 14, या तो 257 का इसमें गुणा कर लीजिए। तो हमने देखा कि लास्ट में 1 आ रहा है, तो 1 वाले का ही है, एक ऑप्शन कट जाएगा। 13 से मल्टीप्लीकेशन चेक कर लेते हैं, 13 दूना 26 6, और हमारे पास 26 है तो 4 7, और 13 13 13 हमारे पास, यानी कि कौन सा बन जाएगा इसमें, और 26 है, यहाँ 4 है हमारे पास, ये है 65 है, ये नहीं कटेगा, 13 दूना 26, और यहाँ से 4 3 7 और 78, ये नहीं कटे, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। चेक कर लेंगे आप लोग एक बार, बाकी आप निकाल भी सकते हैं, ऐसा कोई टास्क नहीं है। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये समझ लीजिएगा कि ये रेलवे का बैच है, जिनको भी अपने स्पीड को 10 गुना तेज करना है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने स्पीड को 10 टाइम्स तेज करना चाहते हैं, 2026 के किसी भी रेलवे एग्जाम को टारगेट करते हैं, तो ये बैच आपके लिए एक ऐसा बैच होगा जो, अगर आप पहले से बेसिक अप्रोच जानते हैं या बेसिक जानकारी आपके पास है, तो आपके स्पीड को बढ़ा देगा। आप दूसरे से 100% ये होगा कि कहीं ना कहीं आगे निकलेंगे। यानी अगर आपको भीड़ में ही रहना है तो एक अलग चीज़ है, भीड़ से अलग बनना है तो उसके लिए ये बैच हो सकता है। और ये हम लोग स्टार्ट करेंगे जैसे ही सारे नए क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं, उसके बाद हम लोग नए क्वेश्चन पे ही डिस्कस करेंगे। इसमें 21 और 22 वाले क्वेश्चन डिस्कस नहीं होंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के 24-25 में आपको दिए गए हैं। तो जो क्वेश्चन अभी वाले आ रहे हैं उसी लेटेस्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुलक वाला क्वेश्चन आ ही रहा है आपके एग्जाम में, तो आप देख लीजिएगा। बाकी अभी इतना ही रखते हैं हम लोग, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। शुरू वाले क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, अभी जो हमने बताया, जो आज वाले आए हैं जिनका अगर कल एग्जाम है तो उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ये इस वाले फार्मूले को ध्यान रखिएगा, इसको कभी ऊपर देके नीचे देके ऐसा भी पूछा जा सकता है, इसके लिए भी रेडी रहेंगे। बाकी ये वाला क्वेश्चन अगर आना स्टार्ट हो गया, मतलब अब लगातार मिलेगा आपको। ये वाला क्वेश्चन वैसे शुरू में बताया गया था एग्जाम होने से पहले, लेकिन अभी से स्टार्ट हुआ है, यानी कि अगर आ रहा है तो फिर से अब आपको देखने को मिल जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी शिफ्ट आएंगे, कम से कम आपको ऐसे 10 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, या हो सकता है 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे आने वाले, जब पूरा एग्जाम खत्म होगा, जब आपका आंसर किया जाएगा, तो इस पैटर्न पे 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नए दिखेंगे। कुछ क्वेश्चन एनटीपीसी में जो पूछे गए थे वही सेम डेटा के साथ भी आपको मिल सकते हैं। तो अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही, बाकी आपको मिलता है। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाला है, ये 30, 60 और 45 तीनों का पूछा जा चुका है। अब 2 वाला भी मिल सकता है, तो 2 वाले के लिए भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। कि 2 वाला अगर मिल गया तो एक 30 और एक 60 वाला अगर दे दिया, और ये वैल्यू अगर मान लीजिए x दिया हुआ है और ये पूछा गया h, तो ये हमेशा इसका आधा होता है और इसमें √3 से गुणा हो जाता है। इसको ध्यान देना है आपको, ठीक है। और कभी कभी ये क्या होगा कि अगर ये 30 के जगह साथ अगर 45 दे दिया आपको, अगर 30 के साथ ये 45 दे दिया और ये वाली वैल्यू x दिया हुआ है और ये h का मान पूछा हुआ, तो यहाँ पे x/2 के साथ √3 + 1 का गुणा होने वाला है। इतना कर सकते हैं। आज थोड़ा सा मैंने स्पीड में बताया, जो जितना स्पीड से बताता हूँ उससे ज़्यादा स्पीड में, क्योंकि कुछ अर्जेंट काम है, लेकिन हम लोगों को वीडियो बनाना जरूरी था आपके लिए,
कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं अपडेट और क्या पूछे जा सकते हैं कल के लिए। बाकी कल मैं थोड़ा और डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, जिनका आगे और एग्ज़ाम होगा। बाकी आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है, तो हम लोग और भी ज़्यादा इस पे रिसर्च करके और अच्छे-अच्छे क्वेश्चन भी आपको बताएँगे क्या-क्या चीज़ें पॉसिबल है। अभी जितनी वीडियो मैंने अभी तक बनाया है उससे आपको 4, 5, 6 क्वेश्चन उस पैटर्न पे देखने को मिल जाएँगे। अगर आपको 20 बताए गए हैं तो 4-5 आपके एग्ज़ाम में सेम पैटर्न पे या सेम डेटा के साथ भी देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए रखते हैं।